इनके माइंड में थॉट आ रहे थे कि मेरा बच्चा अब नॉर्मल ना पैदा हो या उसका पैर ना बना, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि उसके पैर की ग्रोथ नहीं है और काफ़ी डिप्रेशन में थी सिस्टर। तो आप बताएं सिस्टर, फिर परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया आपको? तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? जी ब्रदर, मेरा नाम कमलजीत कौर है। कहाँ से आए आप? जी हम जलंधर शहर से हैं। Okay, आप बताएं सिस्टर, क्या गवाही आपकी? जी ब्रदर जी, मेरी मैरिज हुई थी 2022 में अक्टूबर में के मंथ में। तो उसके बाद हमने बेबी के लिए ट्राई किया। तो 6 मंथ बाद जब मुझे बेबी कंसीव हुआ, तो जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराई तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। तो सेकंड अल्ट्रासाउंड में जिसमें बेबी के सभी ऑर्गन्स वगैरह क्लियर आते हैं, जिसमें माइंड स्पाइन की सभी हड्डियां वगैरह बच्चे की प्रॉपर दिखती हैं, उसमें एक लाइन में बताया गया कि बच्चे की जो पैर की एक उंगली है वो क्लियर नहीं दिख रही थी। तो जिसके कारण डॉक्टर ने मतलब मोस्टली ये बता देती है, अगर बेबी के अंगवैर कोई भी प्रॉपर नहीं आते तो वो मोस्टली बेबी को अवॉइड करने के बोल देते। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन यही बोला कि बेबी के पैर की फीटल जो है वो प्रॉपर नहीं है। ओके, वही आपका फर्स्ट बेबी था और आप काफ़ी डर भी रहे थे आप? जी ब्रदर। कि मेरा बच्चा कहीं अब नॉर्मल ना पैदा हो, यस ब्रदर। ऐसा ना हो कि उसका पैर ना बना हो, चल ना पाएगा। जी, और जी, काफ़ी बिल्कुल प्रॉब्लम ब्रदर। थे आप, काफ़ी दिक्कत में थे आप उस समय? जी ब्रदर, मेरे माइंड में बहुत बहुत नेगेटिव थॉट आते थे कि मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मेरे फर्स्ट बेबी के टाइम में ऐसी प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसा था कि मुझे ऐसी भी प्रॉब्लम आती थी कि अगर ऐसा होना ही था मेरे बेबी के साथ तो मुझे कंसीव ही नहीं होता आखिरी। काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में आ रही थी। जी ब्रदर। तो डॉक्टर ने क्या बोला था फिर आपको? ब्रदर डॉक्टर ने बोला था कि बेबी के फर्स्ट जो फीटल है वो प्रॉपर नहीं है। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी इनकी गंभीर हालत थी। बताते वक्त ही सिस्टर रो रहे हैं कि क्या क्या इनमें इनके माइंड में थॉट आ रहे थे कि मेरा बच्चा अब नॉर्मल ना पैदा हो या उसका पैर ना बना, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे कि उसके पैर की ग्रोथ नहीं है और काफ़ी डिप्रेशन में थी सिस्टर। तो आप बताएं सिस्टर, फिर परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया आपको? जी ब्रदर, मेरा फेथ परमेश्वर में था तो मैं कॉन्टीन्यूसली प्रेयर करती थी और चर्च के प्रेयर लाइन के साथ भी जुड़ी हुई थी। तो मैंने फिर प्रेयर लाइन में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। ओके, आपका फेथ परमेश्वर पर था कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। जी ब्रदर। आप लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, जी ब्रदर। गवाहियाँ सुनते रहे। यस ब्रदर। तो इनका फेथ रहा कि परमेश्वर मेरे बेबी को सेफ रखेंगे। यस। और चर्च लगातार जैसे परमेश्वर के दास वचन सुनाते थे, प्रार्थना कर रहे थे, और इनका फेथ परमेश्वर पर था कि परमेश्वर मुझे ब्लेस करेंगे। Yes, तो आप brother. पता सिस्टर, फिर आपने हॉस्पिटल लाइन के ऊपर आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी फिर आप? यस ब्रदर। तो जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। तुम सब लोग जीसस क्राइस्ट के नाम में चंगे हो जाओ। अपने हाथों को उठाओ। ये वो पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में हैं, घरों में हैं, एक्स्ट्रा सीरियस। तुम फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। तो आप बताएं सिस्टर, जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, घोषणा की ब्लेसिंग के लिए, वर्ड रिलीज किए हीलिंग के, जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, बताएं कैसा फील हुआ उस समय आपको? ब्रदर मुझे रिलैक्स फील हुआ, मुझे ठंडक फील हुई कि जैसे ना कोई टेंशन जितनी भी थी वो सारी रिलीज हो गई। मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं थी उसके बाद। तो उसके बाद प्रेगनेंसी सेफ रही आपकी? जी ब्रदर, पूरी प्रेगनेंसी मेरी सेफ रही। 9 मंथ पूरे कंप्लीट हुए। मैंने बेबी बॉय के साथ ब्लेस हुई। पूरे उसके जितने भी फिंगर्स थी सारी प्रॉपर थी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रहा उसके बाद। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। थैंक यू जीसस। आप देख सकते हैं बच्चे के पैर को, जो डॉक्टर बोल रहे थे कि बच्चे के पैर की ग्रोथ नहीं है पेट में, अगर इसका जन्म होगा शायद उसका पैर नहीं बना होगा। लेकिन जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना की, आप देख पा रहे हैं बेबी पूरा हेल्दी पैदा हुआ। उसके पैर पूरे अंग के साथ परमेश्वर ने हेल्दी बेबी बॉय के साथ इस परिवार को ब्लेस किया। तारीफ करें के लिए सबने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। जो शैतान आपसे छीनना चाहता है वो कभी छीन ना पाएगा। शुद्ध के सामर्थ्य नाम में अगर आप फेथफुल रहेंगे परमेश्वर के साथ, आप ऐसे नाचते हुए झूमते हुए परमेश्वर के भवन में बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे। तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।